और अब चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी मनीष दंगवाल जी को, जो दून भारती पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। थैंक यू वेरी मच। गुरु सम्मान समारोह एक ऐसा न्यूज़ चैनल ही कर सकता है जो वास्तविक में देश को समर्पित हो, और सुदर्शन न्यूज़ के इस पावन भूमि में आकर मैं पहली बार आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, और मैं जो हमारे चीफ संपादक यहाँ उपस्थित हैं और पूरी टीम, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि गुरु सम्मान इस प्रकार का समारोह और उन्होंने ये आयोजन किया। दून भारती पब्लिक स्कूल्स जो फरीदाबाद में चेन ऑफ स्कूल्स है, और दून हॉस्पिटल्स फरीदाबाद जो चेन ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, मैं एज मैनेजिंग डायरेक्टर उनका यहाँ पर आज उपस्थित हूँ। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो ये वो भूमि है भारत की जो सबसे पहले शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती थी। जब बाकी के लोग शायद आदि मानव हुआ करते थे, तब हमारे पास तक्षशिला और अनेक यूनिवर्सिटीज़ उपस्थित थी। जो गुरुकुल परंपरा है वो भारत में रही है, और वो परंपरा ऐसी रही है जो प्रातः 3 बजे से उठ के ध्यान, व्यायाम, शिक्षा, और जिसको हम आज शिक्षा को हम साक्षरता जो मानते हैं, उसके आगे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ज्ञान तक लेके जाते थे। आज जो शिक्षा का स्तर है वो शायद सिर्फ साक्षरता यानी लिटरेसी तक सीमित हो गया है, लेकिन हम जो शिक्षक हैं भारत में उसका प्रयास करते हैं कि हम उस साक्षरता को ज्ञान तक लेके जाएं। यही वो रीज़न है कि आज चाहे आप गूगल का सीईओ लीजिए, चाहे एप्पल का सीईओ लीजिए, पास में एडोबी का है, चाहे उनके टॉप मैनेजमेंट देखिए, किसी भी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, कहीं पर भी जाएंगे, उसकी टॉप मैनेजमेंट और उसका नियंत्रण भारतीयों के पास है। वो सिर्फ इस जो शिक्षा हम यहाँ प्रदान करते हैं भारत में, उस वजह से है। शिक्षा में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पावन भूमि, इस पावन चैनल के माध्यम से ये न्यूज़ भी ज़रूर चलनी चाहिए कि आज पेरेंट्स विश्वास करें अपने शिक्षकों पे। जब आप ज़मीन पे बैठते थे और गाय का लेप अपने क्लास में करते थे, तब कभी भी सर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं करते होंगे। आज अगर एक टीचर का बैग उठा के एक बच्चा यहाँ से वहाँ रख देना, हमारे पास कंप्लेंट आ जाती है। अगर किसी टीचर कोई बच्चे को थोड़ा सा कुछ कह दे तो वो पेरेंट्स चौक ही पहुँच जाते हैं। आज ये जब हम शिक्षकों को सम्मान दे रहे हैं, इससे अच्छा मौका और अवसर नहीं हो सकता कि हमें अपने जो अभिभावक हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि वे अपने शिक्षकों पे, अपने गुरुओं पर विश्वास रखें, ट्रस्ट रखें, क्योंकि यही वो ट्रस्ट है जो उनको बच्चों को जीवन में सफल बनाएगा। मैं कम शब्दों में ही कहूँगा, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आज हमारे सीबीएसई विद्यालयों में जूनियर क्लासेस में ना सर होता ये है कि जब हम बोलते हैं यूनिट टेस्ट है, हाफ ईयरली है, टीचर्स, अभिभावक मना कर रहे हैं। अभिभावक छोटी क्लासेस में चाहते हैं उनके बच्चों का एग्ज़ाम ना लिया जाए, टेस्ट ना लिया जाए। सीबीएसई मैंडेट करता है कि उनको ऑटोमेटिक प्रमोट किया जाए सीनियर क्लासेस में, लेकिन बिना रिव्यू सिस्टम के ये कैसे संभव होगा। इसलिए शिक्षकों को उनको कार्य करने दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि उनका फाइनल एग्जामिनेशन हो, लेकिन एक रिव्यू मैकेनिज्म हमेशा निरंतर चलता रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इन्हीं बच्चों ने जेई, नीट और जाने कितने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने हैं। और अगर बचपन से हम इनको इस सांचे में नहीं ढालेंगे जिसमें कि ये इस संसार की जो बहुत ही टफ दुनिया है उसमें उत्तीर्ण हो सकें, तब हम इनको बचपन से ही ये शिक्षा देंगे। तो मैं इस गुरु सम्मान समारोह में तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सुदर्शन न्यूज़ का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।